नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हम आपको एक नई शिव चर्चा सुनाने जा रहे हैं। कथा बहुत ही सुंदर है। एक औरत ऐसी थी जिसको संतान नहीं चाहिए था। आप लोग सुने होंगे कि कोई भी औरत ऐसी नहीं होती है जिसको संतान न चाहे। और वह शिव शिष्या भी थी, भोलेनाथ की बहुत ही पूजा भक्ति करती थी और गुरु जी से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मुझे संतान कभी मत देना। इसी पर ये कथा आधारित है और अब आप लोगों को कथा पर ले चलते हैं। एक गांव में एक शिव शिष्या रहती थी जो कि भोलेनाथ का बहुत ही पूजा भक्ति करती थी और जब अपने मायके में थी बहुत दया धर्म दान पुण्य भी वह करती थी। एक बार उसकी शादी जो थी एक धनी सेठ के यहाँ हो गई। जब धनी सेठ के यहाँ उसकी शादी हो गई, सेठ के यहाँ सभी लोग बहुत ही कंजूस थे कि अगर चाय में मक्खी भी गिर जाए तो उसको भी चूस के फेंक दें। और उसी तरह से उसकी सास भी और उसी तरह से उसकी पत्नी भी, उसकी सास भी और उसका पति भी, तीनों के तीनों वहाँ कंजूस थे। जब यह अपने ससुराल गई तो वहाँ पर क्या देखती है, पूजा भक्ति जब करती, दया धर्म जब करती, दान पुण्य करती, तो उसका पति भी बोलता कि ऐसे तो तुम पूरा धन खर्च कर डालोगी। सभी लोग उल्टा पुल्टा बोलने लगे। कुछ दिन इसके बाद उसने दया धर्म दान पुण्य करना छोड़ दिया। मन में शिव गुरु का ध्यान किया करती थी, हमेशा उनका जाप और उनके ध्यान में वह लगी रहती थी। एक बार शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और मन में बहुत दुखी भी रहती थी। तो जब शिव जी बहुत प्रसन्न हुए तो उसको दर्शन दिए और शिव जी महाराज बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मांग लो। उसने संतान चाहिए, संतान मांग लो, धन दौलत जो भी तुमको चाहिए मांग लो। उसने कहा मुझे प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे संतान तो बिल्कुल नहीं चाहिए और मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। बस केवल आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखिए और अगर देना ही चाहते हैं तो मुझे स्वर्ग और नरक दिखा दीजिए। तो भोलेनाथ बोले कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो मैं तुम्हें स्वर्ग और नरक दिखा दूंगा। और तुम जब कोई तुम्हारे यहाँ मर जाए तो तुम एक अंधेरे एकांत कमरे में चली जाना और हमारा ध्यान करना, तुमको स्वर्ग और नरक दिख जाएगा। वह बोली कि ठीक है। वह संतान इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि उसके ससुर सास पति सारे कंजूस थे। वह सोचती थी अगर मेरा संतान होगा तो वो भी इन्हीं लोगों की तरह हो जाएगा, इसलिए वह संतान नहीं चाहती थी। जब कुछ समय बीता तो उसी तरह से एक दिन उसके ससुर की मृत्यु हो गई। जब ससुर की मृत्यु हो गई तो यह एक जो है अंधेरे कमरे में चली गई और प्रभु का ध्यान करने लगी। जब प्रभु का ध्यान करने लगी तो इसको नरक दिखा। नरक में क्या देखती है कि उसके ससुर को यमराज घसीटते हुए मारते पीटते हुए ले जा रहे हैं और एक पीप का बड़ा सा कुआं था, गंदगी जिसमें भरी थी, उसमें इसके ससुर को डाल देते हैं। यह देख करके यह बहुत दुखी हुई। उसी सेठ के यहाँ एक मुनीम काम करता था जो कि बहुत ही दान पुण्य दया धर्म किया करता था। कुछ समय के बाद वह मुनीम खत्म हो गया। जब वह मुनीम मरा तो यह फिर उसी तरह से उसी कमरे में गई और अंधेरे कमरे में और शिव गुरु का ध्यान करने लगी। जब इसने ध्यान किया तो यह देखती है स्वर्ग में क्या देखती है कि उस मुनीम को शिव जी का सुंदर सा विमान आया और उस पे बैठा करके बड़े सम्मान के साथ शिवगण उसे शिवलोक को ले गए और वह बहुत अच्छे से शिव जी के यहाँ रहने लगा। अब यह देख करके वो बहुत उसको रोना आया, इतना रोना आया, कमरे से निकली फिर भी बहुत रो रही थी।
और उसको यही लग रहा था कि मेरे ससुर आज दया धर्म किए होते, दान पुण्य किए होते तो उनकी ये दुर्दशा ना होती। देखिए मुनीम ने दया धर्म दान पुण्य किया तो सीधे स्वर्गलोक शिवलोक को गया। उसका पति जब इसको रोते हुए देखा तो बोला कि तुम इतना क्यों रो रही हो, इतना तो तुम पिताजी के मरने पर भी नहीं रोई थी, आज तुम उस मुनीम की वजह से रो रही हो। इसके मतलब तुम्हारा मुनीम से कुछ गलत रिश्ता था। वह बोली नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और शिव गुरु ने उसको मना भी किया था, अगर ये बात तुम किसी को बताई तो तुम मर जाओगी। अब उसका पति तमाम लांछन लगाने लगा और जिद करके उससे पूछने लगा कि तुम मुझे सारी बात बताओ, नहीं तो तुम्हें जो है तो वो बताई कि मतलब हमको शिव गुरु मना किए हैं, उन्होंने ही दर्शन दिया था तो मैंने यही मांगा था, मुझे स्वर्ग और नरक देखना है, लेकिन अगर मैंने बताया तो मर जाऊंगी। तो वह बोला कि ठीक है, मरना तो तुम्हें है ही, अगर या तो तुम ऐसे मरो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। अब उसने इसको जो है सारी बात बता दिया। जैसे ही बताई तुरंत वह जो है उसके प्राण निकल गए। जब प्राण निकल गए तो पति बहुत दुखी हुआ। अब उसकी माता और उसका जो है पति जो था बहुत दया धर्म, बहुत दान पुण्य करने लगे। धीरे धीरे उन लोगों की भी उम्र हो गई। जितना धन था सब दान पुण्य कर डाले, अब कुछ बचा नहीं था। जब कुछ बचा नहीं था तो वह भोलेनाथ का ध्यान करने लगा। उसका पति भोलेनाथ प्रकट हुए, उसे दर्शन दिए और बोले कि मैं तुम्हारी पूजा भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुमने बहुत दान पुण्य किया और मैं बहुत खुश हूँ, तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस केवल मैं अपनी पत्नी के पास जाना चाहता हूँ। शिव गुरु बोले कि तुम्हारी पत्नी तो मेरे पास है, मेरे धाम में रह रही है। तो बोले कि मुझे भी केवल अपनी पत्नी चाहिए। इसके बाद उसके पति के भी प्राण छूट गए और वह भी सीधे शिवलोक भोलेनाथ की नगरी में गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। शिव जी अंतर ध्यान हो गए। देखिए जो है हम लोगों को कहीं न कहीं दया धर्म, भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं। वह हम लोगों से यही चाहते हैं कि हम लोग दया धर्म करें और एक दूसरे को कभी सताए नहीं। जो निर्बल कमज़ोर हो उसको कभी परेशान ना करें, ना झूठ बोलें, सत्य बोलें, सत्य की राह पर चलें। अगर हम लोग थोड़ा सा गृहस्थ आश्रम में हैं, बहुत पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका ध्यान किया करें और कर्म अच्छे करें, दान पुण्य भी करते रहें तो हमारे भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही भोले और दयालु हैं। इसी तरह से आप लोगों के ऊपर भी अपना दया दृष्टि हमेशा बनाए रखें भोलेनाथ। सबकी, हमारे जितने भी शिव भक्त हैं सबकी बाबा रक्षा करें और उनकी कृपा सबके ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव। ये मेरी छोटी सी कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव। पार्वती मैया की जय। हर हर महादेव। घर घर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। राधे राधे। धन्यवाद।